फ्रेंड्स, आज की कहानी में दहेज का जो मामला है, एक लड़की किस प्रकार दहेज प्रथा के चक्कर में उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और यहाँ तक कि उसकी मदद करने के लिए भी कोई अभी तक सामने नहीं आता है। वह लड़की महिला आयोग और थाने भी पहुँचती है, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं होने के बाद लास्ट में वह लड़की थक हार कर मीडिया में अपना बयान जो है मीडिया वालों के सामने रखती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी मैं आप सभी के बीच एक लड़की की लेकर आई हूँ और यह लड़की जो कि समाज के कुछ ऐसे रीति रिवाजों के बीच यह लड़की इस कदर फंस जाती है कि इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और वह समाज का रीति रिवाज यह रहता है कि दहेज प्रथा, जो कि हमारे समाज में यह ना ही कभी ख़त्म हुआ था और ना ही कभी ख़त्म होने वाला है। दहेज प्रथा के बीच न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और यह लड़की भी आज की कहानी में इसकी ज़िंदगी भी इसी दहेज प्रथा के चलते एक बार नई जबकि इसकी शादी हुई रहती है, इसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत रहती है और वह शुरुआत होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। आज की कहानी बिहार के भागलपुर से शुरू होती है और इस कहानी में एक लड़की रहती है, संध्या कुमारी। यह संध्या कुमारी यादव जो है, इसकी शादी 11 मार्च साल 2024 को एक संतोष कुमार यादव नाम के एक लड़के से हुआ रहता है, जो कि ग्रुप डी में सेंट्रल मुंबई में ही ड्यूटी के तौर पर तैनात रहता है। और यह रेलवे में ग्रुप डी में एक कर्मचारी के तौर पर काम करता था, वहीं सेंट्रल मुंबई में ही। और इसका घर OMI नया टोला भागलपुर में रहता है। इसकी शादी संध्या से जैसे ही होती है, संध्या इसके घर आती है और करीब 11 दिन तक ही संध्या अपने पति संतोष के साथ रहती है। उसके बाद ही शुरू हो जाता है होली का त्यौहार और पहली होली वह अपने मायके मनाने के लिए चली जाती है। जैसे ही संध्या होली ख़त्म कर वापस अपने पति के पास रहने के लिए आती है, महज 11 दिन ही वह अपने ससुराल वालों को समझ पाई थी और जैसे ही वह वापस अपने ससुराल आती है, उसका जो एक देवर था वह खुद आकर एक फ़ोन में पूरी चैटिंग दिखाता है और वह चैट जो था इसके पति संतोष का था। संतोष अपने भाई से चैट किया था और वह चैट में यह मैसेज था कि वह एक लड़की जिसका नाम रहता है हिमांशी और वह उड़ीसा की रहती है, वह उस लड़की से बहुत प्यार करता है और 2019 से ही वह दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। वह अपने भाई से यह बताया रहता है कि वह इस शादी को ना ही कभी एक्सेप्ट किया था और ना ही कभी एक्सेप्ट करेगा। वह उस लड़की हिमांशी से बहुत प्यार करता है और वह उसी के साथ रहना चाहता है। जैसे ही संध्या यह पूरा चैट पढ़ती है, वह अपने पति संतोष के पास जाकर जब उससे पूछती है, तब वह बताता है कि हाँ, वह हिमांशी से सच में प्यार करता है और वह कहता है कि तुम हमसे अलग हो जाओ, तुम अपने घर, मैं अपने घर। यही बात सुनते ही संध्या जो अपने परिवार वालों को बताती है। उसके परिवार वाले कहते हैं कि अभी नई शादी हुई है, थोड़ा सा वक्त दो, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मार्च से लेकर साल 2024 से अभी नवंबर आ चुका और संध्या और उसके पति के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बल्कि उसके पति के साथ साथ उसके पूरे ससुराल वाले भी उसके पति का साइड लेने लग गए और सब लोग एक साथ मिलकर संध्या को उस घर से बाहर निकालना चाहते हैं। संध्या जो कि अपने ससुराल वालों का पूरा बात जो है जब सोच समझ लेती है कि आखिर उन लोगों के मन में चल क्या रहा है, वह पहुंचती है महिला आयोग के पास, जहां की वह अपनी सिफारिश लेकर पहुंचती है। महिला आयोग में भी उसका कोई सहायता नहीं करता है
तब वो अपने पति के और उसके घर वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाने जाती है। वहाँ भी उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। लास्ट में उस लड़की को मीडिया वालों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे संध्या अपने ससुराल पहुंचती है, उसकी सास जो है बिना उससे बताए उसके गोदरेज से उसका सारा जेवर जो है खुद ही निकाल लेती है। और 1-2 दिन के बाद तो उसे नींद की गोलियां देकर भी वह लोग सुला दिए थे। जब उसके ससुराल में कोई भी उसके घर पर नहीं था, तब उसके 2 देवर उसके साथ आकर बदतमीजी करने की कोशिश भी किए थे, जिससे कि अगर संध्या यह सब बात परिवार वालों के साथ शेयर करती तो उल्टा वह लोग संध्या को ही इसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर इसे ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिए। संध्या जब अपने पति से यह सब कहती तो उसका पति भी उल्टा उसके ऊपर ही लांछन लगाता और सब लोग एकजुट होकर वह लोग चाहते थे कि सिर्फ हम लोग इसका पैसा जो कि यह दहेज में लेकर आई थी और सारा सामान एक्सेप्ट कर लें, और संध्या को वह लोग घर से बाहर निकालना चाहते थे। संध्या बताती है कि उसकी शादी में जो कि उसके पति को दहेज के नाम पर 18 लाख रुपया और बहुत सारे जेवर सामान भी दिया गया था, जिससे कि पूरा खर्च उसके माता पिता का 25 लाख रुपया आया था। उसकी शादी में 25 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी संध्या को सिर्फ 11 दिनों तक उसके ससुराल में जगह मिली थी और उसके बाद से उसके साथ यही सब सिलसिला शुरू हो गया था। अब संध्या जो है अपने पति से अलग होने के लिए पहले तो वह उसके ससुराल वालों को मनाती थी और फिर उसके पति को। इसे लगता था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर मैं इन्हें समय दूं तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका पति कुछ ठीक करना ही नहीं चाहता था, बल्कि उसके घर वाले भी मिल गए थे। सब लोग शामिल होकर सब लोग यही चाहते थे कि संध्या उनके घर से बाहर निकल जाए और वह लोग दहेज का 18 लाख रुपया और सारा सामान जो भी जेवर था सब कुछ अपने पास रखना चाहते थे। इधर संध्या के घर वालों का, उसकी माँ, उसके पिता का रो रो कर हालत बहुत ही ख़राब है, जबकि उसके 2 मामा और उसके मौसा गए थे उसके ससुराल। इन लोगों का जो है सोचे थे कि इन दोनों के बीच का जो भी है सब कुछ खत्म कर दिया जाए। लेकिन जैसे ये लोग उसके ससुराल पहुँचे, उसके ससुराल वालों ने मिलकर संध्या के दोनों मामा और मौसा के ऊपर इस कदर टॉर्चर किया कि यह लोग बहुत ही जख्मी होकर अपने घर वापस आए। और जख्मी हालत में इन लोगों को घर देखकर संध्या और भी ज़्यादा गुस्से से वह मीडिया वालों के सामने जाकर पूरा बयान जो है मीडिया के बीच रखी है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।